It's like a puncture wound. Boys across town just caught 2 more bodies. Hello, Thomas. What'd you say? Is this where it happens? कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 से, जहां हमें 3 इंसान दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक पियानो बजा रहा होता है, दूसरा एक रेस्टोरेंट में शेफ होता है और तीसरी एक औरत होती है जो कि बस ड्राइवर होती है। तीनों भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक तीनों की नाक, कान, मुंह और आँख से खून निकलता है और थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है, जिसमें आदमी का नाम टॉमी होता है और उसके पत्नी का नाम जेनी होता है। जेनी प्रेग्नेंट होती है और टॉमी पेशे से एक पुलिस वाला होता है। तो वो और उसका दोस्त मैक्स सबसे पहले बस वाली जगह पर जाते हैं। वहाँ टॉमी का साला भी होता है, जो कि डिटेक्टिव होता है। जब टॉमी लाश को देख रहा होता है तो उसे दिखता है कि लाश के दिमाग के टुकड़े हो चुके हैं और लाश के गर्दन के पीछे कुछ निशान है, और यही सेम हाल बाकी के दोनों लाशों का होता है। टॉमी और मैक्स को हॉस्पिटल से पता चलता है कि तीनों लाशों के गर्दन के पीछे जो निशान है वो किसी इंजेक्शन का है, और इंजेक्शन में क्या डाला गया है जिससे उनकी मौत हुई है ये डॉक्टर को भी नहीं पता। टॉमी स्ट्रीट शॉप से जेनी के लिए ब्रेसलेट लेता है। जब दोनों अपने कार में बैठे होते हैं तो उन्हें वॉकी टॉकी पर पता चलता है कि किसी लड़की पर हमला हुआ है और उसकी गर्दन के पीछे भी वही निशान है और ये लड़की जिंदा होती है। दोनों ऑफिसर तुरंत उस जगह के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उन्हें बताती है, जब वो डांस कर रही होती है तो एक ब्लैक लड़की जिसने ब्लू हुडी पहना होता है, उसके लेफ्ट हैंड पर खून होता है। उसने उस पर हमला किया और इतना कहते ही वो लड़की भी मर जाती है। मैक्स और टॉमी जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी अचानक वो लड़की उनके गाड़ी के आगे आ जाती है और दोनों ऑफिसर उसका पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां टॉमी को एक इंजेक्शन भी मिल जाता है। वो लड़की ऑफिसर मैक्स को मार के भाग रही होती है। तभी टॉमी उसका पीछा कर उसे गन पॉइंट पर कर लेता है और तब वो कहती है कि हेलो थॉमस, क्या आज ही वो होगा? बेटी होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन। और इतना कहते ही वो ऑफिसर पर हमला करती है और उसे एक हथकड़ी से बांध देती है और गलती से वो लड़की ट्रेन के आगे आ जाती है और वही उसकी मौत हो जाती है। टॉमी हॉस्पिटल गया होता है क्योंकि उसकी बीवी की डिलीवरी होती है और वो एक लड़की को जन्म देती है, पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 1997 की सीन दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि जेनी की बेटी अब बड़ी हो गई होती है। उसके हाथ में भी वही ब्रेसलेट होता है जो कि कभी जेनी के हाथ में था, और उसी दिन उसका बर्थडे भी होता है। दोनों बाप बेटी जेनी की कब्र पर जाते हैं, जहां टॉमी देखता है कि पहले से ही किसी ने वहां बुकेट रखा होता है। फिर उसे कॉल आता है कि फिर से वही सब हो रहा है। टॉमी तुरंत ही क्राइम सीन के लिए निकल जाता है। वहाँ वो मैक्स से पूछता है कि तुमने जेनी की ग्रेव पर फूल रखे थे? तो वो कहता है नहीं, और यही सवाल वो अपने साले को भी पूछता है। उसका जवाब होता है नहीं। क्राइम सीन पर हम देखते हैं कि लाश को भी उसी तरह मारा होता है जैसे 9 साल पहले हुए मर्डर में मारा था। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें वही लड़की दिखती है जो कि 9 साल पहले ट्रेन के आगे आने से मर गई थी। टॉमी 1988 में हुए मर्डर के एविडेंस निकालता है, जिसमें उसे एक चाबी मिलती है। जब वो उस चाबी के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये चाबी किसी प्लेन की है और वो प्लेन 1996 में बना था, मतलब 1 साल पहले। तभी उनसे मिलने डॉक्टर नवीन राव आते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि दोनों वक्त के मर्डर एक सबसे बड़े चंद्र ग्रहण के दौरान हुए थे, 1988 और 1997 के। हर 9 साल में एक बार ऐसा होता है जब एक ब्रिज बनता है एक अलग ही दुनिया में जाने का। फिर मैक्स और टॉमी उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां वो प्लेन होता है। वहां वो काम कर रहे आदमी से पूछते हैं कि तुमने इस लड़की को देखा है? तभी वो लड़की टॉमी को गन पॉइंट पर कर लेती है। टॉम चुपचाप से मैक्स को फ़ोन लगा देता है। उसके बाद वो लड़की उस आदमी को प्लेन की चाबी मांगती है और तभी पीछे से मैक्स आता है और वो लड़की मैक्स को शूट कर देती है और टॉम को अपने साथ प्लेन पर ले जाती है। टॉम उसको पूछता है कि तुम
मरकर जिंदा कैसे हो गई। वो कहती है कि मैं हर 9 साल में वापस आती हूँ। इतना कहते ही टॉम को प्लेन से नीचे फेंक देती है। टॉम अपने आप को बचाकर एक किनारे पर पहुंचता है जहां वही प्लेन क्रैश हुआ होता है। सारी पुलिस और उसके साला भी वही आया होता है। जब वो टॉम से पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ गई, तो टॉम कहता है भविष्य में, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें 2006 की सीन दिखाई जाती है जहां टॉम एक कब्र खोद रहा होता है किसी हैरल्ड नाम के आदमी की। फिर हम देखते हैं कि टॉम इस बार पूरी रिसर्च कर रहा होता है इस लड़की के बारे में। वो हैरल्ड की बीवी के घर पर जाता है। उसे पता चलता है कि हैरल्ड एक बहुत ही बड़ी तबाही करने वाला था। वो ऐसे लेटर लिखता जिससे कि दंगे हो सके, और ये लेटर अपने फॉलोअर को भी भेजता था। और इसकी एक्स बीवी थी जो कि अभी तक जिंदा थी, जिसका नाम हेदर था। और जब टॉम हैरल्ड के फॉलोअर्स की लिस्ट चेक करता है तो ये वही लोग होते हैं जिनका मर्डर अभी तक हुआ था। फिर टॉम अपने साले को हेदर का एड्रेस मांगने जाता है, पर उसका साला उसको ना कर देता है। तो वो चुपचाप उसका आईडी कार्ड चुरा लेता है, जिसकी मदद से वो हेदर के घर पर पहुंच जाता है। पर वहाँ हेदर की मौत हो चुकी होती है और वहीं पर वो लड़की भी होती है। टॉम उसे शूट करता है। एक गोली उसके हाथ पर लग जाती है और वो लड़की बाइक से भाग जाती है और टॉम कार से उसका पीछा करता है, पर उसकी कार फंस जाती है। वो पैदल ही उसका पीछा करता है। वो लड़की एक टनल में चली जाती है। पीछा करते करते टॉम भी उसी टनल में चला जाता है। वो लड़की एक मशीन में बैठकर गायब हो जाती है और टॉम को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं क्योंकि उसने हॉल्ट का आईडी कार्ड चुराया होता है। अगले सीन में हमें 2015 की सीन दिखाई जाती है जहां डॉक्टर नारायण राव किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो एक इंजेक्शन सुअर को लगाते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करते हैं, सुअर की वही मौत हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये किसी आइसोटोप की मदद से भविष्य में बैठकर पास्ट में किसी को भी इसकी मदद से मार सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि टॉम अभी भी उसी केस पर अटका होता है। वो एक बीच के किनारे बैठा होता है, तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है और किडनैपर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राव होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जो लड़की मर्डर कर रही है वो उन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है और वो एक सिविल वॉर को रोक रही है, जिससे कि आगे भविष्य में बहुत लोगों को तकलीफ होने वाली थी। सही क्रम में लोगों को मारकर वो सिविल वॉर को रोक रही थी। टॉम को वो इसलिए किडनैप करता है जिससे कि वो उस लड़की के काम में टांग ना अड़ा सके। टॉम डॉक्टर राव पर ही हमला कर देता है, जिससे कि गाड़ी पलट जाती है और टॉम वहाँ से भाग जाता है और उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो लड़की आने वाली होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि टॉम की पोती है और उसे पास्ट में भेजने वाला भी और कोई नहीं बल्कि टॉम खुद होता है, क्योंकि भविष्य में होने वाली तबाही से बचा जा सके। फिर हम देखते हैं कि टॉम की बेटी प्रेग्नेंट होती है और वो एक लड़की को जन्म देती है और यहीं पर मूवी एंड होती है।